हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ एथेनिसिटी। इसका रीजन दिया गया है, ट्रेडिशन में बी रिकंस्ट्रक्टेड फॉर यूजिंग इट इंस्ट्रूमेंटली फॉर नेशन बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब भी आपको क्या करना है, एथेनिसिटी की जिसे हम अगर इसका हिंदी वर्जन देखें तो निर्जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण। अगर आपने निर्जातीयता का मतलब आप किससे रिलेटेड हो, निर्जातीयता के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज आपकी निर्जातीयता के अंतर्गत आती है, आपकी रेस निर्जातीयता के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अगर उसका विकास करना है तो हमको परंपरा का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। जो भी आपकी ट्रेडिशन है उसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे अगर मेरी अपनी निर्जातीयता में, यानी कि मैं जैसे ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, तो अगर उनको ट्राइबल ग्रुप का या फिर अपनी निर्जातीयता का विकास करना है तो मुझे जो मेरी परंपराएं चली आ रही हैं, जो भी मेरे अनुष्ठान होते हैं, जिस तरीके से पद्धतियाँ होती हैं, उस तरीकों को क्या करना पड़ेगा, पुनर्जीवित करने का पड़ेगा, उनका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। तो ये कथन क्या है, सही है। इसका तर्क दिया गया है, परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। तो ये भी जो इसका तर्क है वो भी सही है और एक दूसरे से दोनों क्या है, संबंधित है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि निर्जातीयता का विकास अगर हमको करना है तो पहले हमको जो भी हमारी परंपराएं थी उनको क्या करना पड़ेगा, पुनर्जीवित करना पड़ेगा। और परंपरा के पुनर्निर्माण से हम क्या कर सकते हैं, राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पर है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैव अ बियरिंग ऑन वन अनदर, अरेंज देम इन ऑर्डर टू देयर प्रीसिडेंस और सीक्वेंस हमको लगाना है, ठीक है। तो सीक्वेंस के हिसाब से देखते हैं किस प्रकार से हम सीक्वेंस बनाएंगे। पहला ऑप्शन है हमारा अनइक्वल एक्सेस टू बेसिक लाइफ चांसेस, दूसरा है सेगमेंटल सोशल ऑर्डर, तीसरा है ट्रांसमिशन ऑफ अनइक्वल एडवांटेज थ्रू जनरेशंस और अगला है डिफरेंस इन वेल्थ। तो सबसे पहले जब भी स्ट्रेटिफिकेशन होगा तो स्ट्रेटिफिकेशन का हम देख रहे हैं किस प्रकार से इनइक्वालिटी होती है वेरियस ग्रुप्स की, तो इसके बारे में बात करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, लोगों के बीच में डिफरेंस इन वेल्थ होगा। लोगों में जो पूंजी है उसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4, तो हमारा 4 आ रहा है सिर्फ डी पे, इसी के अनुसार इसको मैच करते हैं। नेक्स्ट आएगा ट्रांसमिशन ऑफ अनइक्वल एडवांटेज थ्रू जनरेशन। नाउ पहली चीज़ कि डिफरेंस है किसमें, वेल्थ में। मान लेते हैं कि एक ग्रुप है ए, ठीक है, और एक ग्रुप है बी। सबसे पहले इनमें क्या है, इसकी जैसे वेल्थ मान लेते हैं 1000, ठीक है, 1000 रुपीज़ मान लेते हैं। इसकी वेल्थ है 500 रुपीज़, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरे स्टेज में क्या होगा, ट्रांसमिशन करेंगे ना। अब दूसरी जनरेशन में इसकी जो वेल्थ होगी 500 ही पास ऑन करेगा, जबकि ये जो अपनी वेल्थ करेगा वो ज़्यादा वेल्थ क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनइक्वल एडवांटेज होगा, ठीक है। अगर जैसे इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, ठीक है, ए की जो नेक्स्ट जनरेशन है और इस बी की जो नेक्स्ट जनरेशन है, इन दोनों के बीच में एक अनइक्वल एडवांटेज देखने को मिलेगा। अब अनइक्वल एडवांटेज होगा तो इसमें बेसिक लाइफ चांसेस, यानी कि जो इसके लाइफ को किस तरीके से वो जी सकते हैं, कितने वो संसाधन होंगे, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। बी के पास कम संसाधन होंगे, कम लाइफ चांसेस होंगे, ठीक है, इसके कनेक्शंस भी उतने नहीं होंगे, ठीक। अब इससे क्या होगा, एक सेगमेंटल सोशल ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा, यानी कि हम हमेशा देखेंगे कि दोनों के बीच में एक सेगमेंट है, ठीक है। हम स्तरों को देखेंगे दोनों के बीच में, ठीक। नेक्स्ट है कि इनमें से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको लगाना है कि कौन सा फंक्शन सबसे पहले आया, कौन सा सबसे बाद में आया। आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स हु कंट्रीब्यूटेड टू द फंक्शनिज्म इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले कौन है और सबसे एंड पे कौन है। तो जब भी हम फंक्शनलिज्म के स्टार्ट देखते हैं तो किससे हम स्टार्ट देखते हैं, स्पेंसर से स्टार्ट देखते हैं। और स्पेंसर कहाँ पर है, डी फर्स्ट, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद स्पेंसर के बाद आया डरखाइम, ठीक है, डरखाइम बहुत ज़्यादा स्पेंसर से प्रभावित हमको दिखते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं पार्सस और उसके बाद हमारे आते हैं मर्टर। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी, तो क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है कि कौन सा थिंकर कब आता है, ठीक है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन हम देखेंगे किस प्रकार से क्रोनोलॉजी बेस्ड और क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब यह है टैलकट पार्सन की जो थ्योरी है सोशल सिस्टम की, उसको सही से लगाना है, ठीक है। तो उनकी थ्योरी है, शॉर्ट फॉर्म है AGIL, एजिल मॉडल जिसे हम बोलते हैं। तो इसी के अनुसार हम लगाते हैं। पहला तो आता है हमारा एडेप्टेशन, उसके बाद गोल अटेनमेंट, उसके बाद हमारा आता है इंटीग्रेशन और लास्ट में लेटेंसी। तो इसी के अनुसार हम लगाते हैं। पहला हमारा अडेप्टेशन थर्ड, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा गोल अटेनमेंट, उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद लेटेंसी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मैच करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनको जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं इनको इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होगा, सबसे ज़्यादा जटिल कौन होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो सबसे ज़्यादा जटिल होता है। राज्य में क्या क्या शामिल होता है, गवर्नमेंट शामिल होती है, उसकी सॉवरेनिटी शामिल होती है, ठीक है, एक टेरिटरी शामिल होती है और बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक चीज़ होती है जिसमें कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं।
जबकि सबसे सिंपल क्या होता है, समुदाय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, सबसे सिंपल समुदाय, उसके बाद एसोसिएशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सोसाइटी उससे कॉम्प्लेक्स, जबकि स्टेट सबसे अधिक कॉम्प्लेक्स। तो इसको कॉम्प्लेक्सिटी के ऑर्डर में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डेरेनडाफ से संबंधित। डेरेनडाफ हमारे क्या नहीं है, हमारे कोर्स में नहीं है, तो हम इसको अभी स्किप करेंगे। ठीक है, लास्ट में जो सारे कॉन्सेप्ट हैं या फिर जो ऐसे थिंकर्स होंगे हम उसको अलग से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ हमारे आइडियाज़ दिए गए हैं और ऑथर्स दिए गए हैं, तो उनको हमको मैच करना है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, कौन है, GH मीज, यानी कि डी का थर्ड हम देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। डी का थर्ड हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब और भी मैच कर लेते हैं, ए का सेकंड पैटर्न वेरिएबल्स कौन बात करता है, टैलकट पार्सन्स। बी का फोर्थ यंग टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन क्यों बात करते हैं, मैक्स वेबर। लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शंस की बात करते हैं, पैरेटो। तो इस प्रकार से हमने मैच किए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑथर्स हैं, उनको उनके कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ भी हम वही ट्रिक लगाएंगे कि सबसे सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पैरेटो, ब्लूमर, कॉलिंस, नाडेल। कॉन्फ्लिक्ट, सोशल एक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो ब्लूमर आता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म से। ठीक है, और टर्म भी कॉइन किया है इनमें, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो बी का हमारा 4, देखते हैं बी का 4 कहाँ पर आता है। यहाँ भी बी का 4 है, यहाँ भी बी का 4 है, और यहाँ भी बी का 4 है। ये आंसर हमारा कट हो गया बी। अब हमारे पास बचे ए, सी और डी। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो नाडेल हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि डी का थर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर डी का थर्ड है और यहाँ पर डी का थर्ड है, ये भी ऑप्शन कट। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, सी एंड डी। अब हम देखते हैं कि जो कॉलिंस है वो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सी का फर्स्ट, सी यानी कि सी का फर्स्ट, और जो हमारा ए है वो ए का हो जाएगा सेकंड। सोशल एक्शन के बारे में पैरेटो बात करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, यानी कि पैरेटो सोशल एक्शन, ब्लूमर सिंबॉलिक इंटरेक्शन, कॉलिंस कॉन्फ्लिक्ट और नाडेल स्ट्रक्चरलिज्म। तो इस तरीके से हमने मैच किए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, कि इनमें से हमको अरेंज करना है कि कौन सा थिंकर सबसे पहले आया, ठीक है, उसके बाद कौन सा थिंकर आया। जो भी ये कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है, प्राइमरी ग्रुप, जैसे साहब, ब्यूरोक्रेसी, सोशल फैक्ट। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप के बारे में कौन बात करता है, CH कूली बात करता है। ठीक है, जैसे साफ्ट की फर्डिनेंड टोनीस, ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर। ठीक है, और सोशल फैक्ट इमाइल डरखाइम। तो अब हम इनको क्रोनोलॉजिकल लगाना है कि ये जो कॉन्सेप्ट आए थे वो सबसे पहले कौन सा आया था, सबसे लास्ट में कौन सा आया था। तो एक चीज़ हमको पता है कि जो मैक्स वेबर है वो सबसे यंगेस्ट है, सबसे नए हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करते हैं तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, थर्ड वाला आ जाएगा। तो सी और डी में हम दोनों में देख रहे हैं कि थर्ड वाला आ रहा है। उसके बाद जो टॉनीज हैं वो सबसे पुराने हैं, ये हमको पता है, क्योंकि टॉनीज से ही कौन प्रभावित है, इमाइल डरखाइम प्रभावित हैं। जैमिन साहब जिस साहब के बारे में जब टॉनीज बात करते हैं ना, उसके बाद ही इमाइल डरखाइम बात करते हैं किस प्रकार सोसाइटी होती है, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक। तो इसका मतलब ये कि सबसे पुराने कौन है, फर्डिनेंड टॉनीज है, यानी कि सेकंड ऑप्शन आना चाहिए फर्स्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले टॉनीज, ठीक है, टॉनीज के बाद फर्स्ट यानी कि CH कूली, CH कुली के बाद हम देखते हैं इमाइल डरखाइम, उसके बाद हम देखते हैं मैक्स वेबर। इस तरीके से हमने मैच किया। नेक्स्ट है, ये भी एक मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे सिंपल से स्टार्ट करेंगे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि सी का थर्ड। देखते हैं सी का थर्ड कहाँ आता है, सी का थर्ड सिर्फ आ रहा है सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और को भी मैच कर लेते हैं। ए का फर्स्ट, फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, लुइस कोजर। बी का सेकंड, यानी क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं, राल्फ डेरेनडाफ। और कॉलिंस के बारे में बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी की। तो आई होप जो आज का हमारा वीडियो था आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।